हेलो। आज हम पढ़ेंगे कि ओएस में एचटेट के अकॉर्डिंग हमें कितना और क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा ओएस का ऐसा है कि इसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन वही है कि हमें लिमिट में करना है, कि ये नहीं कि पूरा डिटेल में जाके कि गेल्विन को जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके दो व्यूज़ होते हैं, यूज़र एंड सिस्टम व्यू, एंड दोनों के व्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या परस्पेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ ओएस आपको पता होना चाहिए, सिंगल यूज़र, बैच यूज़र, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम, एंड इनकी एप्लीकेशन पे किस टाइम हम कौन सा ओएस प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरप्ट, ट्रैप्स एंड सिग्नल। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं, कौन इनको कॉल करता है, क्या क्या इनकी रूटीन होती है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है इन कर्नल एंड यूज़र लेवल थ्रेड्स। तो हमें टाइप्स ऑफ कर्नल थ्रेड, यूज़र लेवल थ्रेड क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, प्रोसेस एंड थ्रेड्स, एंड हम कर्नल लेवल मोड और यूज़र लेवल मोड में कैसे आते हैं, क्या उनके लिए बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग हमेशा मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग हम प्रोसेस की शेड्यूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें मेनली प्रिमिटिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। ठीक है। हमारे 3 शेड्यूलर होते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम और क्या बोलते हैं। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म है भाई वो काफ़ी लंबे समय के बाद यूज़ होता है, तो और शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म हम सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हम जॉब शेड्यूलर को बोलते हैं। जैसे मिडिल टर्म शेड्यूलर, डिस्पैचर, स्वैपिंग, ये सब टर्म्स आपको फैमिलियर होनी चाहिए कि अगर इनकी डेफिनेशन आ जाए तो आपको मतलब करेक्ट पता हो कि क्या लगाना है। ठीक है। इसके फिर एल्गोरिदम होते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। मुझे लगता नहीं है कि इसका न्यूमेरिकल वो देंगे, पर अगर देंगे भी तो वो सिंपल सा कुछ दे सकते हैं कि जिसमें ब्रश टाइम या कुछ बेसिक सी चीज़ें गिवन होंगी, एंड आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। और वो ये पूछ सकते हैं कि इसमें से प्रीमिटिव कौन सा है, नॉन प्रीएम्प्टिव कौन सा है। फिर एक होता है हमारा हमारा जो प्रोसेस होता है उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, लाइक न्यू स्टेज होती है जब वो प्रोसेस बिल्कुल नया होता है, जैसे उसको फिर वो रेडी क्यू में आता है। ठीक है। रेडी क्यू में कौन लेके आता है, इसको रेडी क्यू में लेके आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है। फिर अगर रेडी क्यू से उसको सीपीयू मिल जाता है तो रन करना स्टार्ट हो जाता है, उसको सीपीयू कौन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर यही है कि अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो एग्जीक्यूशन हो जाता है, नहीं तो अगर उसको कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट चली जाती है तो वो वेटिंग में चल जाता है। फिर वेटिंग जब जैसे ही वो रिक्वेस्ट ओवरकम हो जाती है तो हम फिर से कहाँ चल जाते हैं, रेडी स्टेज में। तो ये कुछ आपको स्टेटमेंट दे देगा कि अगर ऐसा हो रहा है, वो इनपुट आउट में है, वेट में कर रहा है, और उसको एक मतलब सीपीयू वापस मिल गया तो वो कौन सी स्टेज पे जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, बन सकते हैं। नेक्स्ट होता है थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम। ये सब आपको पता होना चाहिए, और हमें किसको मैक्सिमम करना है, किसको मिनिमम करना है वाया सीपीयू शेड्यूलिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। वैसे ही थोड़ा बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझते हैं, बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्या हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्या हमारी रेस कंडीशन होती है। क्रिटिकल सेक्शन में लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट, मतलब ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। अगर नॉर्मल डेफिनेशन आए सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, क्या प्रोग्रेस बता रहे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमाफोर लाइक बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर। इसके अंदर डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम भी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे पास डेडलॉक है। वैसे तो डेडलॉक में बैंकर्स एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं, पर वो बहुत लंबा एल्गोरिदम हो जाता है, लेकिन वो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि लाइक उनकी रिसोर्सेज दे देंगे, मैक्सिमम नीड्स दे देंगे, और पूछेंगे सेफ सीक्वेंस में है या नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी बना के उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डेडलॉक की 4 जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अवॉइडेंस डिटेक्शन के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ये सब वो चीज़ें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं, मतलब क्या क्या काम करता है। ठीक है। उसमें से एक काम मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। इसके अंदर आएगा पेजिंग का कंसेप्ट, सेगमेंटेशन का कंसेप्ट, फिर फर्दर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए क्यों करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट करते क्यों है, डिमांड पेजिंग क्या है, फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, फीफो, लुरू एंड ऑप्टिमल। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक न्यूमेरिकल दे देंगे, वो बहुत सिंपल होता है कि इसको सॉल्व करो। ठीक है। ये सब कुछ पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट वो पूछेंगे डिश शेड्यूलिंग एंड फाइल सिस्टम मेथड्स में। फाइल सिस्टम के 3 मेथड्स होते हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना।
और उसके बाद है डिस्क शेड्यूलिंग में कॉमन टर्म है कि सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। और डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम में, स्कैन में और सी स्कैन में क्या डिफरेंस है, लुक एंड सी लुक में, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है लिनक्स एंड विंडोज़ कमांड्स। इसमें क्या आती है, जैसे हमारी यूनिक्स की कमांड होती है, लिनक्स की कमांड होती है, तो कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट कमांड है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक एक तो आप पेपर देख लेना, जो भी उसके अंदर पूछी जा चुकी हैं आपको वो कमांड्स, बेसिक कमांड्स पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओएस। मतलब हमें ये नहीं है कि बिल्कुल हर टॉपिक को डीप में जाके जाना है, मतलब पर वही है कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन करी हैं आपको चीज़ें फैमिलियर होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहोगे कि ये तो मैंने बिल्कुल यूजीसी नेट वाला सिलेबस बता दिया, यूजीसी नेट वाला सिलेबस नहीं है ये। मतलब बस वही है कि आपको जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि उसके बारे में हल्का हल्का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। ओके।